ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए एथेनॉल के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए एथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप की विशेषज्ञ समिति की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण और उसे इस्तेमाल में लाने का लक्ष्य तय किया गया है। नीति आयोग ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ मिलकर ये रोड मैप तैयार किया है। इस रिपोर्ट में देश में एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने और इस्तेमाल में लाने से जुड़े सुझाव और सिफारिशें शामिल की गई हैं। मकसद है कि फॉसिल फ्यूल की निर्भरता देश में कुछ कम हो और एथेनॉल तुलनात्मक रूप से कम प्रदूषणकारी होता है, तो इससे पर्यावरण को भी लाभ हो। डॉक्टर श्रीकांत, जैसा कि हम जानते हैं, पेट्रोल में 20% जो एथेनॉल के इस्तेमाल का लक्ष्य है, इसे पहले नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में 2030 तक रखा गया था, लेकिन अब इसे घटाकर 2025 कर दिया गया है। इस संबंध में सरकार की गंभीरता को आप कैसे देखते हैं और भारत में ईंधन आधारित ऊर्जा में आपको क्या लगता है कि एथेनॉल और बायोफ्यूल से क्या बदलाव आएगा और क्या लाभ होगा? ये बहुत देश के लिए गर्व की बात है और बहुत एक शुभ अवसर है कि हम लोग इथेनॉल का ब्लेंडिंग 20% बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं 2025 तक। और पहले तो ये 2030 तक प्लान की गई थी, बट उसको आगे करके 2025 तक किया जाना बहुत खुशी की बात है। इसमें सबको फायदा है, किसी का नुकसान नहीं है। 2014 में कुछ 1% इथेनॉल का ब्लेंडिंग होती थी, अभी खैर 8.5% ब्लेंडिंग होती है। और आप यहाँ से अनुमान लगाइए कि 2025 तक इसका परसेंटेज कितना बढ़ सकता है। और आप अगर क्वांटिटी और परिमाण का बात रखेंगे, 2014 में लगभग 30 करोड़ लीटर इथेनॉल किसानों से खरीदा जा रहा था। हम लोग तेल कंपनियों ने खरीद रहे थे, और जो कि अभी भी बढ़ के 320 करोड़ लीटर में लास्ट ईयर पहुंच गया है। तो ये एक अच्छा पहल है और इसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय किसानों ने, पार्टिकुलरली गन्ना किसानों ने इसको उत्पादन इसका बढ़ाएंगे और इथेनॉल ऑयल कंपनियों ने उनसे खरीदेंगे, तो इसमें ज्यादा फायदा पर्यावरण को होगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अभी हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग बहुत भयंकर परिस्थिति सृष्टि किया है। अभी विश्व का तापमान 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड जितना हम वार्मिंग सहन कर पाएंगे, उससे 1.15 डिग्री ज्यादा बढ़ गया है। वो 2 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो बहुत और भी भयंकर परिस्थिति होगा। 1.5 डिग्री से ज्यादा तो भयंकर नुकसान शुरू हो जाएगा। तो इसको घटाना बहुत जरूरी है। तो ये जो स्टेप है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सही टाइम पे लिया गया है। इसमें ग्रीन हाउस गैस का जो भारत का जितना पैदा करता है उसमें कमी आ जाएगा। भारत एक अपना बनाया है INDC, जो है इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको पेरिस में भारत सबमिट किया था, तो वो अप्रूव्ड हो गया है। और अभी जो NDC है वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उसमें हम प्रॉमिस किए हैं कि 30 से 33% ग्रीन हाउस गैस और कार्बन इंटेंसिटी हम घटा देंगे 2030 तक। तो उसका भी अचीव करने के लिए हमारा ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, वो सफल हो पाएगा। और एक बहुत अच्छा फायदा होगा, हम विदेश से अभी काफी परिमाण में पेट्रोल खरीद रहे हैं और इसमें देश का इकोनॉमी को भी कुप्रभाव तो है ही। तो ये बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज जो ऑयल इंपोर्ट का, उसको कम कर देगा। तो ये सब पर्यावरण संबंधित फायदा है। वायु प्रदूषण में कमी आएगी। जानवाहन जो प्रदूषण जानवाहन से जितना आती है उससे काफी कम हो जाएगा और पर्यावरण थोड़ा सा ज्यादा स्वच्छ होने लगेगा, उम्मीद है। तो ये जो 20% ब्लेंडिंग है, जब पेट्रोल में ब्लेंडिंग इथेनॉल की होती है, कुछ लोग सोच रहे थे कि इसमें पेट्रोल का जो शक्ति है, दम है, वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगी। साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि सबसे ज्यादा 20% ब्लेंडिंग हो सकती है। कहाँ 25 से 30% भी ब्लेंडिंग अभी हो रहा है। और इतना ब्लेंडिंग करने से पेट्रोल का जो गुणवत्ता
उसमें बढ़ोतरी आती है। और मैं 2003 में जो प्लानिंग कमीशन में जब था तब मैं एक रिपोर्ट प्रोड्यूस किया था मेंबर सेक्रेटरी होके। वो बायोफ्यूल्स का पहला रिपोर्ट था और उसका बाद उसमें हम काफी जिक्र किए थे कि देश के लिए किसानों को ज्यादा फायदा कैसे किया जा सकता है। और अभी जो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम लिया गया इसमें 23,000 करोड़ रुपया हम लोग का जो तेल कंपनियों ने गन्ना किसानों को दिए हैं। तो ये जो उनको सीधा फायदा पहुंचा है, उनका जीवन शैली को इम्प्रूव होने में जरूर हेल्प किया होगा। तो किसानों के लिए बहुत फायदामंद है। और अभी प्राइम मिनिस्टर E100 पायलट प्रोजेक्ट एक पुणे में लॉन्च किए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये जो इथेनॉल का सारा देश में उत्पादन और वितरण को कैसे आगे बढ़ा जाएगा, उसके लिए ये भी एक कदम है। तो ये सब विश्व पर्यावरण दिवस पर गवर्नमेंट कार्यक्रम रहा, ये प्रशंसनीय है। बिल्कुल। और हमने देखा भी है कि बीते सालों में बायोफ्यूल हो या इथेनॉल हो, बायोडीजल हो, इसके प्रोत्साहन को लगातार सरकार गंभीरता से ले रही है। और कुछ ऐसे उदाहरण भी हमें देखने को मिले, जैसे कि अगर हम देहरादून से दिल्ली तक की एक उड़ान जिसमें जट्रोफा आधारित फ्यूल को मिलाकर एक एयर फ्यूल के माध्यम से उड़ान भरी गई, ऐसे ही कुछ उदाहरण हमें बीते सालों में देखने को मिले। आपको क्या लगता है कि अगर हम बायोफ्यूल या एथेनॉल जैसी ईंधन की पद्धति पूरी देश में विकसित कर लेते हैं तो इससे हम देश में ईंधन की किस तरह से खपत को पूरा कर पाएंगे और किस तरह से हम लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे? हमारा देश में बहुत सारे ऐसा जमीन है जिसका कोई व्यवहार नहीं है। उसी टाइप का जो जमीन है उधर हम जेट्रोफा है, पोंगामिया है, बहुत सारे ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जिसमें डीजल का उत्पादन हो सकती है। योजना आयोग का रिपोर्ट था जिसमें मैंने काम किया था बायोडीजल पर, वो काफी अच्छा प्रोग्राम उसमें बनाया गया था। ये किसानों के लिए बहुत फायदामंद रहेगा। बहुत सारे ग्रीन जॉब जो ILO बोलती है उसी का फायदा होगा। तो देहरादून वाली से शुरुआत है, ये एक बहुत अच्छा शुरुआत है। देहरादून एक जगह है, कर्नाटका है, हिमाचल है, ऐसा बहुत सारे, हरियाणा में तो बहुत कुछ कार्यक्रम लिया गया है बायोडीजल का उत्पादन के लिए। इसमें बहुत सारे किसानों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। भारतीय रेल भी बायोडीजल का इस्तेमाल कर रहा है और उसी को ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए सही टेक्नोलॉजी बढ़ावा देना जरूरी है। इसमें देश का तो बहुत सारे फायदा है और ये विश्व का भी कल्याण के लिए लाभदायक है। बिल्कुल। और कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत में वैकल्पिक ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल पर फोकस किया, और चाहे वो सोलर अलायंस का गठन हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का देश में चलन हो। तो आपको क्या लगता है कि देश की वैकल्पिक ऊर्जा के संबंध में आगे बढ़ना, ये हमारे देश के लिए ऊर्जा संवर्धन में कितना बड़ा कदम है? ये बहुत बड़ा कदम है और हमको ये गर्व की बात है, विश्व का टॉप 5 देशों में भारत एनलिस्टेड है। तो हम लोग इतना कम दिन में अपना सोलर प्रोडक्शन को इतना बढ़ा दिया और हमारा विंड का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, विंड एनर्जी। हमारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो पेरिस में जिसको उन्मोचन किया गया और इसका हेडक्वार्टर अभी दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का नेतृत्व में शुरुआत किया गया है। इसमें जितना पृथ्वी का 121 देश जो ट्रॉपिकल कंट्री है, सूरज का सीधा सलग जो डायरेक्ट किरण इस देश पर पड़ता है, तो ये सौर ऊर्जा अभी बर्बाद हो रहा है, उसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो उसका पूरा फायदा ये सारे देशों को पहुंचेगा और टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, बिजनेस मॉडल ये सब का विकास किया जा रहा है। और इंडिया का जो किसानों के लिए सोलर वाटर पंप बनाया गया है और सौर शक्ति से परिचालित होता है, तो ये सारा विश्व इसका प्रशंसा किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे एथेनॉल के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए एथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।